गांव का नाम था रामगढ़। दूर दराज बसा एक ऐसा गांव जहां अब लोग बस नाम के थे। पहले ये गांव बहुत हरा भरा और चहकता रहता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। कहते हैं ये गांव एक रहस्यमयी हादसे का शिकार हुआ था। रामगढ़ में रहते थे रघुनंदन, उनकी पत्नी श्यामा और उनका 6 साल का प्यारा बेटा मन्नू। मन्नू बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला। श्यामा उसकी हर जिद पूरी करती और रघुनंदन उसे दिन रात दुलारता। एक दिन अचानक मन्नू बिना कुछ कहे घर से गायब हो गया। पूरा गांव ढूंढता रहा, तालाब, जंगल, मंदिर, लेकिन मन्नू कहीं नहीं मिला। श्यामा पागल सी हो गई थी। मेरा मन्नू कहाँ गया? उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती रहीं। मन्नू के गुम होने के बाद श्यामा और रघुनंदन जैसे मर से गए थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 2 बजे घर में रखी लाल रंग की गुड़िया अपने आप हिलने लगी। खिड़की बंद थी, हवा भी नहीं चल रही थी। तभी एक हौंसी की आवाज आई, बिल्कुल मन्नू की तरह। श्यामा का दिल कांप गया। रघु, तुमने सुना? कुछ नहीं, तुम थकी हो। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अगली रात दीवार पर टंगी मन्नू की तस्वीर से अचानक फ्रेम गिर पड़ा। श्यामा उसे उठाने गई तो देखा कि फोटो का चेहरा धुंधला हो गया था, जैसे किसी ने उसकी आंखों पर कालिख पोत दी हो। अब रोज घर में कुछ न कुछ घटने लगा। खिलौने अपने आप चलने लगे, मन्नू की किताबें उल्टी पड़ी मिलने लगी, और कभी कभी दीवार पर नन्हे पैरों के निशान उभर आते। रघुनंदन को अब यकीन होने लगा, हमारा मन्नू वापस आ गया है, लेकिन किसी और रूप में। श्यामा एक दिन अकेली बैठी थी, जब उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। मन्नू खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं और वो कुछ इशारा कर रहा था। वह जमीन की ओर इशारा करता रहा। श्यामा ने जमीन खोदी तो वहां से निकली एक पुरानी टॉफी की डिब्बी और मन्नू की चप्पल। अब यह स्पष्ट हो गया कि मन्नू के साथ कुछ भयानक हुआ है और उसकी आत्मा कुछ कहना चाहती है। गांव के पुराने साधु से मिलने पर पता चला कि रामगढ़ की जमीन के नीचे एक पुराना कुआं है, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। माना जाता था कि उस कुएं में कुछ छाया रूप रहते हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं। वो कुआं रघुनंदन के घर के ठीक पीछे था। अब सारी बातें जुड़ने लगी। मन्नू की आत्मा अब रोज नजर आने लगी थी। वो अपनी मां से लिपटना चाहता, लेकिन उसका स्पर्श ठंडा और डरावना था। एक रात उसने श्यामा को अपनी उंगली से कागज पर कुछ लिखते हुए दिखाया। मुझे नीचे धकेल दिया गया था। होरा सोरा 30 और 8 एंड। ये सुनकर श्यामा और रघुनंदन कांप गए। उनका बेटा किसी दुर्घटना में नहीं, बल्कि किसी के कारण मरा था। जांच में पता चला कि गांव के मुखिया हरिराम की बेटी भी 10 साल पहले कुएं में गिरकर मरी थी, लेकिन तब कहा गया था कि वो खुद कूद गई थी। अब समझ आया, कोई अदृश्य शक्ति बच्चों को उस कुएं में खींच रही थी, शायद उन अधूरी आत्माओं की वजह से जो अभी मुक्ति नहीं पाई थी। श्यामा ने ठान लिया कि वो अपने बेटे को शांति देगी। रात के 3 बजे वो लाल गुड़िया, टॉफी की डिब्बी और मन्नू की चप्पल लेकर कुएं के पास गई। वहां उसने जोर से पुकारा, मन्नू, अगर तू है तो मुझे दिखा। ठंडी हवा चली, एक परछाई सी उभरी। मन्नू की आत्मा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे कई और बच्चों की आत्माएं थीं, सब अधूरी, सब डरे हुए। श्यामा रो पड़ी, तुम सबको शांति चाहिए ना, मैं दूंगी। रघुनंदन और श्यामा ने गांव के पुराने तांत्रिक से मिलकर एक रात का अनुष्ठान करवाया। दीपक, अगरबत्ती, शंख सब रखा गया कुएं के पास। मंत्रोच्चार हुआ और आत्माएं धीरे धीरे मिटने लगी, लेकिन मन्नू सबसे आखिरी तक रुका रहा। वो मां की ओर देखता रहा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ वह भी चिर विश्राम को चला गया। घर में अब कोई हरकत नहीं होती,
सब शांत है। श्यामा रोज मंदिर में दिया जलाती है और कहती है, मेरा बेटा अब स्वर्ग में है, लेकिन उसकी छाया भी मेरे साथ चलती है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।